होममेड मक्खन है सर, इसकी रेसिपी यही है कि ये शुद्ध है। वाह क्या बात है, और एकदम क्रीम के जैसा मक्खन है, देखिए। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लगा रहे हैं। 10 on 10। आप शायद माने या ना माने, लेकिन कानपुर में ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो होता था, मतलब कहीं पे बेडमी पूरी और आलू की सब्जी होता है, कहीं पे जलेबी मिलती है खाने को सुबह लड्डुओं के साथ, लेकिन यहाँ पर कानपुर में सबसे मशहूर जो चीज़ है वो है मक्खन और मट्ठा। पहलवान जी स्पेशल मट्ठा इन कानपुर। ये कहानी शुरू होती है 1962 में, और आज बहुत ऑस्पिशियस डे है क्योंकि छठा आउटलेट इनका खुल रहा है कानपुर के अंदर। यह है रतनलाल नगर। और जब आप यहाँ पर आए कानपुर में ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट खाना है तो यही खाना है। सोच समझ के आइएगा, थोड़ी सेहत वेहत बनाइएगा। और पहलवान इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है? यूपी में आपको कई जगह पे पहलवान के नाम से खाने और पीने की जगहें मिल जाएंगी, क्योंकि पहले ज़माने में लोग सोचा करते थे कि अगर पहलवान जो खाता है अगर वो खाएं तो पहलवान जैसी डाइट हो उनकी, तो पहलवान जैसी बॉडी उनकी निकल जाएगी। आई फुली अग्री। खाते पीते रहा करो, पहलवानी करा करो, हेल्दी रहो, हेल्दी। ये है विपिन जी। नमस्कार विपिन शुक्ला जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे आप? थैंक यू सो मच। मुबारक हो आपको पहले तो। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। नंबर 6 आउटलेट सर आपका आशीर्वाद सर। थैंक यू। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है मुझे समझाना है लोगों को। मक्खन और मट्ठे का ब्रेकफास्ट ट्रेडिशनल कानपुर का, ये तो मुझे पता था, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आज की डेट में भी ये चल रहा है। तो आइडिया कैसे लगा, शुरू कैसे हुई दुकान? सर कानपुर बहुत मस्ती भरा शहर है। बिल्कुल। अखाड़ा परंपरा, माँ गंगा के किनारे का शहर है। वाह। बचपन से लोग यहाँ पे अखाड़े में प्रैक्टिस करते रहे, जब जिम का कल्चर नहीं था जी। तो गंगा के किनारे पहलवानी परंपरा रही। उसके बाद दूध दही का शौकीन ये शहर। बिल्कुल। और ब्रेड, ये जो बिलोया हुआ मक्खन ब्रेड पे लगा करके, बिलोया मतलब ये बिलोना करके मक्खन जो अच्छा। निकलता है, तो देसी गाय का ये मक्खन आपके सामने निकला हुआ है जी। तो जब बरगद के पत्तों पे बाबूजी मक्खन दिया करते थे, जब ब्रेड्स का चलन नहीं था, तो लोग बरगद के पत्तों से मक्खन खाते थे और मट्ठा पीते थे। वाह। धीरे धीरे 70s के दशक में जब ब्रेड्स आई तो मेरे पिताजी ने ब्रेड्स को, इन मक्खन को ब्रेड्स पे खिलाना शुरू किया। बेसिकली इस प्रोडक्ट की शुरुआत ही हमारी फैमिली ने की थी। क्या बात है। तो कानपुर में कमर्शियल मक्खन जो है, कमर्शियल तो नहीं कहेंगे, ये तो होममेड ही लग रहा है मुझे। होममेड मक्खन है सर, इसकी रेसिपी यही है कि ये शुद्ध है। वाह क्या बात है, और एकदम क्रीम के जैसा मक्खन है, देखिए। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि स्टोर पे आपको रखना पड़ेगा। वाह वाह वाह। थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाले, मसाला। क्या बात है। परफेक्ट। मक्खन की एक स्मूथनेस, जेंटलनेस, एक टेस्ट जो आपको शायद ब्रिज के इलाके में, यूपी के इलाके में छोड़ के कहीं और मिले ना मिले, मुझे पता नहीं। मेरे पिता ने तो एक फुटपाथ से शुरू किया था। बेसिकली इसको जो ब्रांड के रूप में डेवलप किया गया, ये शहर के लोगों का प्यार है। पूरे पैन इंडिया से लोग हमको बुलाते हैं। एक और चीज मुझे दिख रही है बहुत खूबसूरत, ये घी शायद है। ये सर A2 घी के नाम से जो आजकल मार्केट में आप देख रहे वो होंगे, जो गुजरात की मशहूर गाय होती हाँ, शाहीवाल और गिर गाय के रूप में जाना जाता है। ये सर शाहीवाल गाय का जो मक्खन आप खा रहे हैं, उसको ही कंडे की धीमी आंच में पका करके ये घी तैयार किया गया है। आहा, खुशबू बहुत खूब। गाय के दूध के घी की जो खुशबू है वो अलग ही रहती है। ब्यूटीफुल घी, देखिए इसको। और ये घी जो है सॉलिडिफाई भी हुआ है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी अभी है, तो इसे थोड़ा सा भी गर्म करें तो एकदम बहुत बढ़िया सर। पानी बन जाएगा। बुजुर्गों से जो मैंने समझा है सर, जी। गाय का अपना एक कंसेप्ट है कि ये शरीर के तापमान के साथ ये घी पिघलता है। वाह। इट मीन्स कि ये शरीर के उसमें वसा के रूप में जमा नहीं होता। ब्यूटीफुल। कई किस्म की ब्रेड है। ये ब्रेड का आइडिया, अब इतनी वैरायटी। हाँ सर, ये तो अभी शुरू किया होगा ये आपने। जब बाबूजी ने ब्रेड्स का शुरू किया था, जब मैं आया तो मैंने कहा कि पेरेंट्स की शिकायत थी कि मेरे बच्चे मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते। जी। तो मैंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ फ्रूट्स और क्या नाम है, पिज्जा ब्रेड से इंस्पायर होकर के कुछ ब्रेड्स बनाई, जिनको हम सर्व करते हैं व्हाइट बटर से ही। वाह। और कुछ हम लोगों ने अपना ख्याल रखते हुए बिना रिफाइंड और मैदे की भी ब्रेड डेवलप करी है। अभी हम लोग मिलेट्स पे बहुत काम कर रहे हैं सर। तो आने वाले समय में ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं इंडिया के, जी जी, उस पे आप महत्व दे रहे हैं ज़्यादा। जी, मैं भारतीय सांस्कृतिक भोजन को ही सर प्रमोट करता हूँ। बिल्कुल। और मैं तो जी मक्खन को प्रमोट करता हूँ। क्या अब ये बात इतना इजी टू ईट मक्खन है।
आप भी रेसलिंग वगैरह करते थे या नहीं, मेरे करते हैं? बाबूजी सर प्रोफेशनल रेसलर रहे। अच्छा, तो आपको ये विरासत में मिला ये जी, शरीर। मछली के बच्चे को सर पानी में तैरना सिखाना नहीं पड़ता सर, कुछ थोड़ा बहुत। तो अब ये मट्ठा और छाछ का फर्क क्या है, ये समझाइए हमें। सर देखिए, आयुर्वेद कहता है ताक, मट्ठा और छाछ, ये 3 तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा। ताक मतलब हो गया जिसमें 70% दही और 30% पानी, ओके। थोड़ा गाढ़ा होता है जी। सर। महाराष्ट्र के और केरला साइड आप जाएंगे वहां पे आपको ताक मिलेगा। जी। छाछ हो गया सर 70% पानी और 30% दही, पतला होता है, गुजरात और वहां पर वेलकम ड्रिंक के तौर पे सर्व किया जाता है। और हमारे कानपुर में आप मट्ठा पी रहे हैं 50% पानी 50% दही। 50-50 एकदम संतुलन बरकरार रखते हुए कानपुर में बिल्कुल। मट्ठा आपको मिल जाएगा। रिफ्रेशिंग ड्रिंक है सर, मसाले के साथ बनाया जाता है, गर्मियों में तो गर्मियों बहुत में ही। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो अब वॉक इन क्लाइंट्स आपके बहुत है, पर डिलीवरी भी बहुत धड़ल्ले से चल रही है आपकी। हाँ, डिलीवरी सर बहुत हो रही है, मेरे सारे ही काउंटर से स्विगी बहुत अच्छा कर रहा वाह। है। सूर्योदय के साथ दुकान का शुभारंभ होता है बिल्कुल। और सूर्य के साथ साथ धीरे धीरे 2 बजे तक ही उपलब्ध रहता है। दोपहर में 2 बजे दुकान वाइंड अप हो जाती है और फिर हम लोग लस्सी सर्व करते हैं शाम के लिए। तो लस्सी और ब्रेड जिसको चाहिए वो तो कभी भी ले सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और ये शायद निखिल जी आपके ब्रदर। जी निखिल, इधर आइए, ये हमारे छोटे भाई हैं। नमस्कार। जैसे विरासत मैंने संभाली, अब इस विरासत को निखिल संभाल रहे हैं। तो ब्रांड के रूप में जो स्टोर्स परिवर्तन हो रहे हैं वो निखिल कर रहे हैं। निखिल कॉर्पोरेट में जॉब में थे और अपनी फैमिलियर विरासत को अब संभाल रहे हैं कानपुर शहर आकर के। क्या बात है। तो लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं, आप ये सब कर करा के बाहर से वापस इंडिया आए हैं। जी बिल्कुल और बहुत नेक काम के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच विपिन जी। सर, निखिल थैंक्स जी। फॉर योर ब्लेसिंग सर, थैंक यू you. वेरी मच सर, थैंक यू। मेरी शक्ल देख के आपको रॉकीज रेटिंग्स का अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन मक्खन खाते खाते मैं आपको रेटिंग्स भी देता हूँ। यम फैक्टर 10 on 10। जबरदस्त मक्खन, इनक्रेडिबल मट्ठा, आहा। वाइब जगह की सड़क पे है, काफी हेक्टिक टाइम है इस टाइम पे, लेकिन काउंटर बहुत खूबसूरत है। आई गिव इट 7 on 10। अगर आप लव फैक्टर की बात करें, क्विक सर्विस, एफिशिएंट, सब कुछ पैक्ड है, सब कुछ तैयार है, ताज़ा मिल जाएगा, हालांकि बरकत के पत्ते पे नहीं, तो 7 on 10। और स्पेंड का जहाँ तक सवाल आता है, इससे सस्ते मिल्क प्रोडक्ट्स आपको शायद और कहीं नहीं मिलने वाले, इस क्वालिटी के तो खैर बिल्कुल ही नहीं। मुझे तो सरप्राइजिंग पार्ट जो लगा वो ये है कि डिलीवरी का जो एंशिएंट सिस्टम था वो हो गया एकदम खत्म। यानी वो साइकिल पे दूध लेके आता था जो भैया, वो हो गया खत्म, और अब लोग कराते हैं डिलीवरी ऐसे नीट पैकेट्स में। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई थिंक, क्योंकि फ्रेशनेस का अरे खत्म होने वाला है। ऑनलाइन से सारा कुछ बहुत आसान हो चुका है। और ऑनलाइन से याद आई, अरे थैंक यू साहब, वाह 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 क्या बात है। याद आया कि अब ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम हो गया, तो बहुत आसान, आप जाइए रजनीगंधा ऐप के ऊपर, ओपन कीजिए, आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद आपको जो आइटम चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, ऑर्डर कीजिए। ईजीएस्ट थिंग टू डू, तो एक सैफरन और एक क्लोव, वाह परफेक्ट। तो मट्ठा पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। ओपनिंग डे जी, बड़ा दिवस है।